हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे इस ग्राफ पर। ये एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का कर्व है। ओके, यहाँ पर एक्स की डिफरेंट वैल्यूज है। मैंने लिया है इंटरवल ए से लेकर ई तक। अब मैं इसमें डिस्कस करूंगी कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग। सो यू कैन सी ए से बी इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इस इंटरवल में फंक्शन है इंक्रीजिंग। नाउ बी पर यू टर्न हुआ, बी पॉइंट पर यू टर्न चेंज हुआ, फंक्शन की वैल्यू ऊपर जाते जाते कहाँ आ गई, नीचे। सो B से C में ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। अगेन यू टर्न हुआ C पर और वापस फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हुई, कहां तक, D तक। D पर यू टर्न एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग। ओके, एंड देन E के आगे वापस। सो ये था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स फ्रॉम A टू E। अब ये जो पॉइंट है B, जहां पर यू टर्न हुआ, C पर हुआ, D पर हुआ। ओके, ये क्या है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स। फिलहाल इतना समझना है कि A से B इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, B से C इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज होता है, C से D में वापिस इंक्रीज और D से E में डिक्रीज। सो अब इनकी डेफिनेशन से समझते हैं। पहला वर्ड ये है मोनोटोनिकली, मतलब स्ट्रिक्टली। अगर हमने टेंजेंट नॉर्मल किया स्टूडेंट्स, यहां पर तुम देख सकते हो बी पॉइंट पर टेंजेंट क्या है, पैरेलल। सी पॉइंट पर टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। डी पॉइंट पर टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर एंड डी पॉइंट पर, क्योंकि इन पॉइंट्स पर तो टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। सो ओके, मोनोटोनिकली मैंने बताया स्ट्रिक्टली। सो फंक्शन एफ इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किसी फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब उसका एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स है, ये क्या होगा, स्लोप। एफ डैश एक्स क्या होगा, अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव देखो ए से बी तक ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, एफ डैश एक्स मतलब स्लोप। तो अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। और अगर ये नेगेटिव है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, देन द फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट अगर किसी इंटरवल में फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश एक्स वैल्यू 0 भी ले सकता है, तो वहां पर हम फंक्शन को स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। और अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। सो डिफरेंस क्लियर हुआ, स्ट्रिक्टली, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड सिंपल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसमें ग्रेटर देन का साइन, इसमें लेस देन का साइन। इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, डिक्रीजिंग में लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी हैव टू टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग in the given interval, means that is for x belonging to real number। तो हमें for all real number बताना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो what is the first step, step number 1, find f dash x, and step number 2, f dash x it is greater than equal to 0, then the function is increasing, and f dash x is less than equal to 0, then the function is decreasing। So start करते हैं step number 1, f dash x differentiating with respect to x, तो कितना हो जाएगा 3x square, या लिख देते हैं एक स्टेप में d by dx of x cube।
6 तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 16. सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 एंड 16 का डेरिवेटिव 0. सो स्टूडेंट्स f डैश x कितना आ गया, 3x स्क्वायर 12x प्लस 12. यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 3x स्क्वायर 4x प्लस 4. नाउ यू कैन सी दैट दिस वी कैन राइट एज, ये किसका फॉर्मूला बन चुका है, ये फॉर्मूला हो गया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर. अब आते हैं, हमें इंक्रीजिंग दिखाना है, राइट, नहीं चेक करना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो हम देखेंगे कि ये f डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो यू नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो यहां पर व्हाट वी कैन राइट, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके, और इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट 2 पर क्या हो जाएगा, जैसे ही x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0. सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल, दिस इज द सिंबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. कोई भी रियल नंबर के लिए x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो जब हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्योंकि जब हम किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज. लेकिन ये 3 तो पॉजिटिव नंबर है तो साइन क्या रहेगा, सेम. सो इट मीन्स व्हाट, ये क्या आ गया, f डैश एक्स, ये तो f डैश एक्स है ना, greater than equal to 0 for all x belongs to R. और अगर f dash x greater than equal to 0 है, so this implies that f of x is an increasing function for all x belonging to R. So आते हैं सेकेंड पार्ट पे स्टूडेंट्स. अगेन f of x दिया और हमें चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो पहला स्टेप f डैश एक्स निकालेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 2, d बाई डी एक्स ऑफ x, 3 साइड में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. नाउ 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर. सो ये f डैश एक्स कितना आ गया, -3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर. अब यहां से क्या कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. और ये तो किसका स्क्वायर है, x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x. तो सेम जैसा पहले हमने किया था, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R. R की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो, या तो ये पॉजिटिव आएगा और 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0. बट इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती. अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, -3. तो जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज. क्योंकि -3 और 0 इंटू -3, तो ये क्या हो गया, दिस इज f डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R. अब ये लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, सो देयरफॉर f of x is decreasing
फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R. फर्स्ट का थर्ड पार्ट, f of x equals to x minus 1 upon x. x belongs to real number but here x should not be 0, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड. तो अपना फर्स्ट स्टेप करते हैं f डैश x, d by dx of x minus d by dx of 1 upon x. x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1 और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स. अब चेक करेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव. सो वी आर श्योर, हम किसके बारे में श्योरिटी दे सकते हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसकी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती. For all x belonging to R, x not equal to 0. तो जब x स्क्वायर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, राइट. तो यहाँ पर क्या आएगा, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ 0 तो रख नहीं सकते. सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो पॉजिटिव नंबर में कुछ ऐड कर देंगे तो भी वो नंबर क्या रहेगा, 0 से ग्रेटर ही रहेगा, ग्रेटर देन 0. सो इट मीन्स f डैश x इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 इट मीन्स देयरफॉर फंक्शन इज strictly increasing for all x belonging to R, x not equal to 0. Students आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, in which we have to now find the values of x for which the function is strictly increasing. फर्स्ट में हमने चेक किया था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इंटरवल हमें दिया था. यहाँ पर हमें इंटरवल निकालना है, x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो पहले बेसिक करते हैं इससे रिलेटेड, दैट इज a डॉट b, दैट इज दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, केस 1 फर्स्ट नंबर भी पॉजिटिव हो एंड सेकेंड नंबर भी पॉजिटिव. दोनों पॉजिटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा. एंड केस सेकेंड फर्स्ट नंबर भी नेगेटिव हो एंड सेकेंड नंबर भी नेगेटिव. या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, तब उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले स्टेप से, दैट इज f डैश x. 2 साइड में आएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, 3 साइड में लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 12 को साइड में लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ 6. तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 और 6 का डेरिवेटिव 0. सो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12. सो स्टूडेंट्स यहां से हम 6 कॉमन ले सकते हैं. ओके, अब हम इसके करेंगे फैक्टर्स. ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर -2 आए एंड माइनस करने पर 1, सो वो हो जाएगा 2 इंटू 1. दोनों के साइन होंगे अपोजिट, यहाँ माइनस है तो बड़े वाले का माइनस और छोटे वाले का प्लस. सो ये हो जाएगा x कॉमन x माइनस 2, 1 कॉमन x माइनस 2. सो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में. अब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. फंक्शन हमें चाहिए इंक्रीजिंग, मतलब ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. ये दो नंबर है, एक ये दूसरा ये, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव. अब हम देखते हैं इसे. सो नाउ f डैश x तो हमारा आ चुका है. ओके, नाउ फॉर
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। एफ डैश एक्स मतलब 6, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 6 से डिवाइड कर देंगे, सो ग्रेटर देन 0। ओके, सो इट मीन्स व्हाट, सो देयरफॉर केस 1, केस फर्स्ट क्या होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, तो केस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन माइनस 1। अब यहां से क्या रिजल्ट निकाले, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ओके, सो ये हम नंबर लाइन से सीखेंगे, 0, 2 एंड माइनस 1। ओके, नंबर लाइन पे बना लिया हमने। अब क्या हो जाएगा यहां पर, x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड, लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो x ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाली साइड। ओके, एंड x ग्रेटर देन माइनस 1 मीन्स माइनस 1 की राइट हैंड साइड। नाउ डबल लाइंस कहां पर है, कौन से पार्ट में, ये वो पोर्शन है जहां पर हमें दो दो लाइंस दिख रही है, तो इसलिए हम इसको कंबाइन करके क्या लिख देंगे, x ग्रेटर देन 2, क्योंकि जो नंबर 2 से ग्रेटर होगा वो माइनस 1 से भी ग्रेटर होगा। तो ये हो गया केस 1 का सॉल्यूशन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सो x बिलोंग्स टू इंटरवल 2 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी। 2 पर ओपन इंटरवल आएगा, अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन होता तो क्लोज आता। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है इसलिए मैं सब डिटेल में बता रही हूँ। तो x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक इंटरवल आया जिसमें हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। ये हमने केस 1 लिया, अब हम लेंगे केस 2। अब केस 2 क्या हो जाएगा, केस सेकंड मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब x माइनस 2 भी नेगेटिव हो एंड x प्लस 1 भी क्या हो, नेगेटिव। ओके, सो ये आ जाएगा x लेस देन 2 एंड x लेस देन माइनस 1। अब नहीं समझ में आ रहा तो नंबर लाइन पे बनाएंगे। ओके, ये 0, ये माइनस 1, 1, ये 2। अब यहां पर क्या दिया है, x क्या है, 2 से कम, लेस देन 2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड, x लेस देन माइनस 1 ये वाली साइड। अब डबल लाइन कहां दिखाई दे रही है ना, तो कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, लेस देन माइनस 1, और इसको हम इंटरवल फॉर्म में क्या लिखेंगे, माइनस 1 से लेस मतलब माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1. So final answer, therefore function is strictly increasing. x की वैल्यूज निकालनी है ना, तो x belonging to interval माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 और मतलब यूनियन 2 से इंफिनिटी। दिस इज द आंसर। ये दो इंटरवल है जिसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आते हैं सेकेंड पार्ट पे। एफ ऑफ एक्स इज 3 प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सो एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, देन 3 को साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। सो ये हो जाएगा 0, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। सो 3 माइनस 6x प्लस 3x स्क्वायर, 3 ले लेंगे कॉमन। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या है, x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये आ गया f डैश एक्स। तो दो फैक्टर्स ही नहीं है
तो प्रीवियस फर्स्ट पार्ट जैसा नहीं होगा, तो बहुत इजी है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, बट x शुड नॉट बी 1। मैंने 1 ऐसा क्यों लिखा, x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 हुई तो ये क्या हो जाएगा, 0, और अगर 0 हो गया तो फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब 3x माइनस 1 ये भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। इट मीन्स f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर दो नंबर ही नहीं है, सिंपल ब्रैकेट स्क्वायर दिया हुआ है, तो केस 1 केस 2 नहीं बनाएंगे। सो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल के लिए, फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस क्या आएगा यहाँ पर 1, क्योंकि 1 लेने से ये इंक्रीजिंग हो जाएगा और हमें इंटरवल निकालना है जिसमें ये क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो रियल नंबर -1। आते हैं थर्ड पार्ट पे स्टूडेंट्स, एंड द थर्ड पार्ट इज f of x equals to x cube 6x square 36x plus 7। तो हमारे स्टेप सेम रहेगा, दैट इज हम f डैश x निकालेंगे। डायरेक्ट कर रही हूं अभी, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 6 को साइड में रख देंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 36 साइड में रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 और 7 का डेरिवेटिव 0। सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, और फैक्टर्स क्या होंगे, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9 नहीं आएगा, कितना आएगा 12। सो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और माइनस करने पर 4, तो वो नंबर हो जाएंगे 6 एंड 2। एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये माइनस है तो बड़े वाला नेगेटिव और छोटे वाला पॉजिटिव। सो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x माइनस 6 प्लस 2 x माइनस 6। सो ये हो जाएगा x माइनस 6 x प्लस 2। ये अभी हमने क्या निकाला, f डैश x। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, दैट इज 3x माइनस 6 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। 3 को 0 के नीचे शिफ्ट कर देंगे, 0/3 0। अब हम यहाँ पर केसेस बनाएंगे। सो केस फर्स्ट, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों नंबर पॉजिटिव एंड x प्लस 2 भी क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। और मैं यहां पर लेती हूं केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ओके, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहां से क्या आएगा, x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन -2। समझ में नहीं आता तो नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। ये 0 है, ये 6 और ये -2। अब x ग्रेटर देन 6 मतलब ये वाली साइड, राइट हैंड साइड। x ग्रेटर देन -2 मतलब इधर भी राइट हैंड साइड। डबल लाइन कहाँ दिखाई दे रही है, इसके आगे डबल लाइन है। सो दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 6। दैट इज क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 6 से लेकर ग्रेटर देन 6 कहां तक है नहीं पता, मतलब 6 से लेकर इंफिनिटी। अब हम केस 2 को सॉल्व करेंगे। सो x लेस देन 6 एंड x लेस देन -2। ये 6, ये 0, ये -2। -2 से कम लेफ्ट हैंड साइड, 6 से कम लेफ्ट हैंड साइड,
डबल लाइंस कहां पर है, सो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, लेस देन -2। इसको इंटरवल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, -∞ से -2। सो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए ना, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल क्या आएगा, -∞ से -2 यूनियन 6 से लेकर इंफिनिटी। सो स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज सिमिलर टू सेकंड क्वेश्चन। इंक्रीजिंग की जगह यहां पर है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब f' लेस देन 0। तो जब AB लेस देन 0 आएगा तो केसेस क्या बनेंगे, तो केस फर्स्ट हो जाएगा कि एक नेगेटिव एंड दूसरे वाला पॉजिटिव, या फिर केस सेकंड क्या हो जाएगा, पहले वाला पॉजिटिव एंड दूसरे वाला नेगेटिव। सो देखते हैं यहां पर इंक्रीजिंग के केस में दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, और डिक्रीजिंग के केस में एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या पहले वाला पॉजिटिव और दूसरे वाला नेगेटिव। सो आते हैं फर्स्ट स्टेप, तो सेम रहेगा, f' निकालेंगे, 2 साइड में, x³ का डेरिवेटिव 3x², 3 साइड में, x² का डेरिवेटिव 2x, 12 साइड में, x का डेरिवेटिव 1 और 6 का डेरिवेटिव 0। सो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 12, 6 लेंगे कॉमन, सो ये आ जाएगा -2। अब इसके फैक्टर्स करेंगे, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और माइनस करने पर 1 आए, तो वो -2 एंड +1। सो यहां से हम x कॉमन लेंगे, x -2 +1 x -2। सो फैक्टर्स हो गए x -2 x +1। This is f'(x). Now for strictly decreasing function, strictly decreasing के लिए क्या होना चाहिए, f'(x) less than 0, that is 6 x -2 x +1 less than 0, that is x -2 x +1 लेस देन 0, 0/6 मतलब 0। सो केस 1 क्या होगा, फर्स्ट वाला नंबर नेगेटिव एंड सेकंड वाला नंबर पॉजिटिव, और दूसरा केस में यहां लिखती हूं, सेकंड केस क्या हो जाएगा, पहले वाला नंबर पॉजिटिव एंड दूसरे वाला नंबर नेगेटिव। ओके, सो यहां से क्या आएगा, x -2 लेस देन 0 मतलब x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन -1। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ये 0 -1 1 2, लेस देन 2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ग्रेटर देन 1 मतलब राइट हैंड साइड। तो डबल लाइन कहां पर है, -1 और 2 के बीच में, तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 लेस देन 2। अब हम आते हैं केस 2 में, x क्या है, ग्रेटर देन 2 एंड x यहां से क्या हो जाएगा, लेस देन -1। ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 -1 2। सो ग्रेटर देन 2 मतलब RHS, लेस देन -1 मतलब LHS। तो डबल लाइन कहीं पर भी नहीं है, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटरवल -1 से लेकर 2 तक।
सो आते हैं अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट पे। सेकंड बाद में लूंगी क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड सिमिलर है, सेकंड वन थोड़ा सा अलग है। सो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 3x² -9 साइड में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 24 साइड में x का डेरिवेटिव 1 एंड 12 का डेरिवेटिव 0। सो 3x² 18x प्लस 24, 3 ले लेंगे कॉमन। सो ये हो जाएगा x² -6x प्लस 8। फैक्टर्स करेंगे ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 और प्लस करने पर कितना आए 6। दोनों के साइन होंगे सेम, यहाँ माइनस, मतलब दोनों नंबर्स कैसे होंगे माइनस के। ओके, तो फैक्टर होकर क्या आ जाएगा -2x -4। सो x -4 in one bracket, x -2 in second bracket। ये हो गया f डैश x। अब हमें चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f डैश x क्या होना चाहिए लेस देन 0, दैट इज 3x -4 x -2 लेस देन 0। मतलब x -4 x -2 लेस देन 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 0। सो अब इसमें केस लेंगे। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, पहले वाला नंबर नेगेटिव एंड दूसरे वाला नंबर पॉजिटिव। ओके, सो यहां से क्या आ जाएगा x लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन 2। नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 3 4, ग्रेटर देन 2, और ये क्या है लेस देन 4। लेस देन में लेफ्ट हैंड साइड, ग्रेटर में राइट हैंड साइड। तो डबल लाइन कहाँ दिख रही है 2 और 4 के बीच में, मतलब x बिलोंग्स टू 2, 4। अब हम लेंगे केस 2। केस 2 में क्या लेंगे, अब पहले वाले को पॉजिटिव लेंगे, ओके, ग्रेटर देन 0, एंड दूसरे वाले को नेगेटिव। सो x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 2। सो ये क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पर ही समझ में आएगा 0 1 2 3 4, लेस देन 2 LHS, ग्रेटर देन 4 RHS। कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू 2, 4। आते स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट पर, दैट इज f ऑफ x प्लस 25 अपॉन x। नाउ सी हेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो पहला स्टेप करते हैं f डैश x का डेरिवेटिव 1 25 साइड में, और ये हो जाएगा ऐसा है, ये 25 अपॉन x मतलब 25 इंटू 1 अपॉन x। तो x का डेरिवेटिव 1, 25 को हमने साइड में लिया, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन x स्क्वायर। यहां पर गिवन है x नॉट इक्वल टू 0। सो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f डैश x क्या होना चाहिए लेस देन 0, दैट इज 1 - 25 अपॉन x स्क्वायर क्या होना चाहिए लेस देन 0। 1 लेस देन कितना होना चाहिए 25 अपॉन x स्क्वायर, इसको शिफ्ट कर देंगे। सो यहां से x स्क्वायर क्या हो जाएगा लेस देन 25। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव से करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है चेंज हो जाता है। तो x स्क्वायर तो पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ x की कौन सी वैल्यूज आएंगी जिससे कि वो लेस देन क्या हो जाए 25। तो अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताती हूँ कि अगर कुछ ऐसा आए कि x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर, ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि x की वैल्यू क्या होगी
माइनस ए और ए के बीच में, लेस देन वाले केस में। देखते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर लेस देन 25, 25 मतलब क्या हो गया 5 स्क्वायर, इसका मतलब x किसके बीच में होना चाहिए, -5 और 5 के बीच में। रख कर देखो, x की वैल्यू -4 16, 25 से कम, 3 लोगे -3 9, 25 से कम, 4 लोगे अगेन 4 का स्क्वायर 16 कम। जैसे ही तुम एक 5 से बड़ी वैल्यू रखोगे 6, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे यहां रखोगे -6 तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ध्यान में रखना है कि अगर यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या होगी -a और a के बीच में। ठीक है, सो ये आ गया यहां पर फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x क्या होना चाहिए -5 और 5 के बीच में, बट x की वैल्यू बीच में तो क्या आता है, ये -5 है, ये 5 है, बीच में तो 0 भी आता है, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं चलेगी, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन भी डिफाइन नहीं है और 0 पर f' भी डिफाइन नहीं है। तो x क्या हो जाएगा -5 to 5 -0। यहां पर हम 0 वैल्यू नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, दैट इज फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ 2.4। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।